ये खबर सामान्य जानकारी और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। इसके आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, इसलिए इसे पूरी तरह से सत्य न माना जाए। उत्तराखंड का हरा सोना, देवदार का जंगल और उस पर बरसाती आफत। देवभूमि के आंगन में खड़ा यह हरा भरा खजाना सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन हर साल मानसून आते ही यह खजाना किसी तरह बह जाता है। यही है हमारी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे, इतने मजबूत और लंबे चौड़े पेड़ आखिर कैसे बारिश से गिर सकते हैं। असल में दुश्मन सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि उसके 3 खतरनाक चेहरे भी हैं। पहला है भूस्खलन। भारी बारिश मिट्टी को इतना कमजोर कर देती है कि पूरा पहाड़ खिसकने लगता है और इस मलबे में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़कर बह जाते हैं। दूसरा, नदी का कटाव। नदियां जब उफान पर आती हैं तो किनारे के पेड़ों की जड़ें पानी में कट जाती हैं और वो धराशायी होकर नदी में समा जाते हैं। और तीसरा, बादल फटना। अचानक बरसात की मार और पल भर में मजबूत से मजबूत देवदार के पेड़ भी ढह जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हर साल कितने पेड़ इस आसमानी आफत की भेंट चढ़ते हैं। सरकारी फाइलों में इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, क्योंकि नुकसान का आकलन हेक्टेयर के हिसाब से होता है, पेड़ों की गिनती से नहीं। फिर भी अनुमान कहता है कि हर साल हजारों की संख्या में देवदार और अन्य पेड़ तबाह हो जाते हैं। कभी यह संख्या 5000 होती है तो कभी 10,000 का आंकड़ा भी पार कर जाती है। अब जरा इस नुकसान की कीमत समझिए। एक पूरी तरह विकसित देवदार के पेड़ की लकड़ी की कीमत 50,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। अगर हम औसत कीमत 70,000 रुपये भी मान लें, 70,000 और सिर्फ 5,000 पेड़ हर साल बर्बाद हों तो सीधे सीधे 35 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी कि बड़ी आपदाओं में यह आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक जा सकता है। लेकिन यह तो सिर्फ पैसों का हिसाब है। असली नुकसान तो पर्यावरण का है, जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। जब एक देवदार गिरता है तो वो सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं होता है, या ढेर नहीं बनता है, बल्कि उसके साथ मिट्टी का कटाव बढ़ता है। पहाड़ और कमजोर होते चले जाते हैं और भविष्य में और बड़े भूस्खलन का खतरा खड़ा हो जाता है। इसके अलावा सैकड़ों पक्षियों और छोटे छोटे जीवों का घर भी उजड़ जाता है। जल स्रोत सूखने लगते हैं और पूरा इकोसिस्टम डगमगा जाता है। सोचिए, एक पेड़ के गिरने की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देती है। अब सवाल उठता है, क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? पूरी तरह रोकना तो मुश्किल है, क्योंकि यहां पहाड़ों की प्राकृतिक चुनौती है। लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है और इसी पर सरकार और वन विभाग काम कर इसके लिए कई उपाय कर रहे हैं, जैसे कि चेक डैम और रिटेनिंग वॉल बनाना। यानी संवेदनशील इलाकों में छोटी दीवारें बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। खाली ढलानों पर तेजी से बढ़ने वाली घास और पौधे लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी की पकड़ मजबूत हो सके। और कोशिश ये कि पहाड़ों की गोद में बसे इन जंगलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। देवदार सिर्फ पेड़ नहीं है, ये वो विरासत है जो हमारे मंदिरों में गूंजते हैं, हमारे घरों की नींव में खड़ी होती है और हमारी संस्कृति की सांसों में बसती है। अगर ये हरा सोना बह गया तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश इसका दर्द महसूस करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहाड़ की इस हरियाली को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि अगर देवदार बचेगा तो ही पहाड़ बचेगा और पहाड़ बचेगा तो ही देवभूमि की आत्मा जिंदा रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देवदार को लेकर, उसके इंपॉर्टेंस को लेकर लोगों में जागरूकता हो और ये बचाए जा सकने के लिए हमारी जो मुहिम है वो कामयाब होती नजर आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।